दोस्तों, आज की हमारी सबसे बड़ी अपडेट रशिया के एक ऐसे ऑफर को लेकर आ रही है जिसे अगर भारत में गलती से भी एक्सेप्ट कर लिया होता तो आज भारत इसके काफी गंभीर अंजाम भुगत रहा होता। बट थैंक्स टू भारत सरकार जिन्होंने पहले ही आने वाले खतरे को भांप लिया और रशिया के इस ऑफर को इमीडिएटली एक्सेप्ट करने के लिए होल्ड पर रखकर कुछ समय तक ऑब्जर्व करने का फैसला किया। दरअसल हम बात कर रहे हैं रशिया के सुखोई सुपरजेट 100 एयरक्राफ्ट की। आपको याद होगा पिछले साल रशिया ने भारत को साथ मिलकर इस पैसेंजर एयरक्राफ्ट को बनाने का ऑफर दिया था, जिसके लिए रशिया इस जेट के डिजाइन प्लस इसके इंजन की टेक्नोलॉजी के साथ साथ है इसके एक्सपोर्टिंग राइट्स तक भारत को देने के लिए तैयार हो गया था। रशिया का प्लान है इस पैसेंजर एयरक्राफ्ट को भारतीय मार्केट में उतारकर भारतीय एविएशन इंडस्ट्री पर कब्जा करने का तो था ही, साथ ही वो भारत से इन एयरक्राफ्ट को एक्सपोर्ट करके अपनी कंपनी पर लगे सैंक्शन को भी बाईपास करना चाहता था, जो कि साल 2006 में अमेरिका का ने जानबूझकर इस एयरक्राफ्ट पर लगाए थे ताकि रशिया कभी भी इस एयरक्राफ्ट को एक्सपोर्ट करके एविएशन इंडस्ट्री में अमेरिकन और यूरोपियन कंपनी बोइंग और एयरबेस को चैलेंज न कर पाए। भारत को रशिया के जैसे ही किसी ऑफर की काफी समय से तलाश थी, लेकिन फिर भी भारत ने इस ऑफर को इमीडिएट एक्सेप्ट करने की बजाय कुछ समय तक इसी तरह को ध्यान से ऑब्जर्व करने का फैसला किया था। लेकिन पिछले महीने हुए सुपरजेट क्रैश के बाद एक्सपर्ट्स ने यह बोलना स्टार्ट कर दिया था कि अच्छा हुआ था भारत ने इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। दरअसल पिछले महीने रशिया की राजधानी मोर्सिको से किलोमीटर दूर टेस्ट की फ्लाइट के दौरान रशिया का सुखोई सुपरजेट क्रैशन कर दिया था, जिससे रिलेटेड वीडियो आप सभी लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस क्रश में रशिया के 3 कैबिन क्रू ने अपनी जान भी गंवाई थी। अब ये क्रश क्यों हुआ, इसको लेकर रशिया की तरफ से अभी तक कोई क्लियर स्टेटमेंट नहीं आई है, लेकिन वेस्टर्न एविएशन इंडस्ट्री के कई एक्सपर्ट्स ने इसको लेकर रशिया पर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। एक्सपर्ट्स का कैबिन है कहना है कि रशिया के सुपरजेट 100 अब रिलायबल नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि रशिया अपने सुपरजेट 100 में कई वेस्टर्न देशों के कंपोनेंट्स और पार्ट्स यूज किया करता था, लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर के शुरू होने के बाद वेस्टर्न देशों ने सैमसंग के चलते रशिया को अपने पार्ट्स और कंपोनेंट देने बंद कर दिए थे, जिसके बाद रशिया के कुछ डोमेस्टिक कंपनीज ने वेस्टर्न पार्ट के रिप्लेसमेंट में खुद के पार्ट्स को डेवलप किया ताकि रशिया के में वेस्टर्न देशों के कंपोनेंट्स को रिप्लेस करके इसे 100% मेड इन रशिया बनाया जा सके। लेकिन यह काम इतना ज्यादा एजेंट बेसिस पर किया गया कि सुपरजेट के कंपोनेंट्स ठीक से आपस में नहीं कर पा रहे हैं। पीछे भी यही कारण नजर आ रहा है। एक्सपर्ट्स की माने तो इस सुपरजेट के क्रश के पीछे सुपरजेट के फ्यूएल पंप या फिर इसके इंजन में आई कोई एबनॉर्मल गड़बड़ी हो सकती है, जिसकी वजह से इसका इंजन जाम हो गया हो और पावर जेनरेट न कर पाने की वजह से यह क्रश हो गया हो। रिपोर्ट्स की माने तो कंपोनेंट्स के सिंक न होने का कारण एक्सपर्ट्स ने यह भी बताया है कि इन्हें काफी जल्दबाजी में बिना प्रॉपर रिसर्च और टेक्नोलॉजी के डेवलप किया गया है, जिस वजह से रशियन कंपोनेंट्स ठीक तरह से वर्क नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा कहा तो ये भी जा रहा है कि रशियन कंपनीज ने इनकी प्रॉपर टेस्टिंग किए बिना ही इन कंपोनेंट्स का इस्तेमाल कमर्शियल यूज के लिए करना शुरू कर दिया है। इसकी वजह से कई सुपरजेट की रिलायबिलिटी पर सवाल खड़े होने शुरू हो रहे हैं। किसी भी प्लेन या फिर एयरक्राफ्ट को जल्द से जल्द बनाना उतना मैटर नहीं करता जितना उसमें यूज होने वाले कंपोनेंट्स मैटर करते हैं। जब तक कंपोनेंट की क्वालिटी बढ़िया नहीं होगी तब तक एयरक्राफ्ट भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा और वक्त से पहले ही या तो खराब होना शुरू हो जाएगा या फिर वो क्रैश कर जाएगा। लेकिन रशिया ने जल्दबाजी के चक्कर में अपने ही की बैंड बजाकर रख दी है। हालांकि इस क्रैश की वजह से भारत बड़ी मुसीबत में फंसने से बच गया है और ऐसा हो सकता है कि शायद ऑफिशियली अब भारत रशिया के इस ऑफर को रिजेक्ट भी कर दे। वैसे आपको क्या करना है? लगता है कि यह सब को देखते हुए भारत के सुपरजेट्स बनना चाहिए या फिर नहीं?
मुझे कमेंट बना ले जाने से पहले SF नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर पेश करना चाहिए ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। जय हिंद।